गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के इंग्लिश बाल भारती का 4th यूनिट का अगला चैप्टर विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द ओशन। आप लोगों को पता है कि हमने एग्ज़ाम की सीरीज चालू करी हुई है और ये इंग्लिश बाल भारती का हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? यस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो प्लीज़ एक कमेंट करिए, लाइक करिए, और कमेंट करिए तो हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट? यस। अगले अच्छे वीडियो बनाने का। ऑलराइट, यस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर अंडर द सी। पानी के नीचे क्या है, समुंदर के अंदर क्या है, ठीक है? यस। सो द सी इज वेरी डीप। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी। सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, वी कैनॉट सी देम विथ आवर आइज। ये क्या बोल रहे हैं कि समुंदर बहुत ही गहरा होता है, राइट? यस। उसके अंदर हमको नहीं पता कि कितने झाड़ और कितने जानवर होते हैं, ठीक है? यस। और कुछ तो इतने छोटे होते हैं जो हम उनको देख नहीं पाते, राइट? यस। उनको देखने के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा, राइट? Yes. लेट्स मूव अहेड की आगे क्या लिखा हुआ, राइट? यस। देयर आर फिशेस, टर्टल्स एंड मेनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स इन द सी। द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज ब्लू व्हेल। इट लिव्स इन द सी, राइट? यस। जैसे कि बताया गया कि इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, झाड़ भी है, ठीक है? Yes. उसमें से एक है मछली, कछुआ और बहुत ही अच्छे जानवर जो कि हमको कुछ को नाम पता ही नहीं है, राइट? यस। और वो अलग एक डिस्कवरी है। वो अंदर जाने के बाद में आपको क्या क्या मिलेगा, आप एकदम ये हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, राइट? यस। ठीक है। और सबसे बड़ा जानवर जो है वो है ब्लू व्हेल। आपको पता ही, वो तो तैरती भी ऊपर और नीचे भी रहती है, राइट? यस। और बहुत ही लंबी होती है वो, ठीक है? यस। वो समुद्र में रहती है, राइट? यस। देखो आप यहाँ पे फोटो सब देख सकते हो, फिश के बारे में, टर्टल के बारे में और कुछ एनिमल्स के बारे में भी, राइट? यस। ये है, देखो इसका नाम कुछ है, तो ये है सी हॉर्स और ये व्हेल मछली है, ठीक है? यस। आगे बढ़ते हैं। यस। यस। There are many different types of plants in the sea. In some places, there are so many that it is like an underwater forest. Right? यस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? समुद्र के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके के झाड़ होते हैं, ठीक है? यस। और छोटे छोटे झाड़ होते हैं। कभी कभी तो देख के उनको ऐसा लगता है कि छोटा सा जंगल है वो, राइट? यस। अंडर वाटर फॉरेस्ट है वो, ठीक है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो राइट साइड में कैसे दिख रहा है, बहुत सारे झाड़ है, उसके अंदर क्या क्या है, स्टार फिश लग रहा है मुझे ना। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस। ये एक अलग ही दुनिया है। जो डिस्कवरी में होगा या फिर इसको जो शौकीन आदमी होगा, डीप डाइव जाके वो अंदर डिस्कवरी कर सकता है, राइट? यस। बट प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में, ऑलराइट? यस। आगे बढ़ते हैं। यस। अ वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशन. Yes. If we go deep down in the ocean, there is no sunlight. It is dark and quiet, right? Yes. जैसे बोल रहा है कि बहुत ही बड़ा समुद्र जब होता है उसको बोलते हैं ओशन। महाहिंद सागर बोलते हैं जिसको, राइट? Yes. अरबिक ओशन, राइट? यस। सॉरी, अरेबियन सी, राइट? यस। जो बहुत ही डीप डाइव करेंगे तो अंदर पूरा अंधेरा रहेगा, राइट? आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, यस। राइट? यस। तो आपने देखा है डिस्कवरी चैनल में जो लोग जाते हैं अंदर तो लाइट लेके जाते हैं, है ना? यस। जहाँ तक सूरज का रोशनी पड़ता है ना वहाँ तक तुमको दिखेगा, बट जहाँ से सूरज का रोशनी खत्म हो जाएगा वहाँ पे तुमको अंधेरा होने लगेगा, ठीक है? आगे क्या बोल रहे हैं? द बॉटम ऑफ द ओशन इज नोन एज ओशन फ्लोर. समुद्र के एकदम बॉटम पे अगर जाएंगे तो उसको समुद्र तल कहा जाता है, ठीक है? यस। एकदम नीचे हमको नहीं पता कितना फुट नीचे है, कितना किलोमीटर नीचे है, हमको नहीं पता, बट उसको बोला जाता है समुद्र तल, राइट? द ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट. समुद्र तल फ्लैट नहीं है, ठीक है? जैसा जमीन वगैरह फ्लैट होता है वैसा नहीं है. जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन लैंड, देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेंचेस इन दी ओशन फ्लोर, राइट? यस। जैसे जमीन के ऊपर आपने देखा रहेगा पहाड़ होता है, राइट? यस। ठीक है, बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, वैलीज होता है, ठीक है? यस। और माउंटेन्स होता है, ठीक है? यस। वैसे ही अंदर भी फ्लैट नहीं होगा, ठीक है? यस। वहाँ पे
वैलीज होंगे, खाइयाँ होंगे, ऑलराइट, जो Yes. बहुत ही डीप होगा, ऑलराइट, जो कि बहुत रिस्की भी हो सकता है। हमको लगता रहेगा कि सी एकदम फ्लैट है तो हम जाके वहाँ पर टच करके आ सकते हैं, ये बहुत ही रिस्की है, करेक्ट। Yes. चलो देखते हैं, अगर आप इसको समुद्र को ऊपर से देखो तो आपको एक टाइम पे डर लग जाएगा कि बाप रे कितना बड़ा समुद्र है, ठीक है। Yes. Yes. बट वही तो खास बात है कि समुद्र जब तक शांत है तब तक शांत है, उसको आप तकलीफ दोगे तो आपको भी तकलीफ देगा वो, ठीक है। तो आप देखिए और एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। Yes. आगे क्या बोला गया, व्हेन द टॉप ऑफ सच माउंटेन राइजेस आउट ऑफ ओशन वाटर इट फॉर्म्स एन आइलैंड, यू कैन सी दीज थिंग्स इन द पिक्चर बिलो, राइट। Yes. सो शॉकिंग बात यह है, जैसे अपने यहाँ के ज़मीन के ऊपर के जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जब बढ़ते हैं तो बहुत ही बड़े होते जाते हैं, वैसे ही समुंदर के अंदर भी जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जब वो बढ़ते हैं तो पानी के बाहर आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड, राइट। Yes. जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, सो इट इज़ ओशन, राइट, Yes. इट इज़ ओशन वाटर, इट इज़ आइलैंड, करेक्ट। Yes. आइलैंड मतलब ये समुंदर का जो पहाड़ है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, Yes. वहाँ पे आपको पहाड़ दिखेंगे, राइट। Yes. इट इज़ लैंड, ये प्लेन है, ठीक है, जो एकदम स्लोप में टाइप में, राइट। Yes. ये ट्रेंच है, खाई है, देखो, ऑलराइट, ये माउंटेन्स है, Yes. करेक्ट। Yes. ये देखो ये आइलैंड कैसा आ रहा है ऊपर, देखो पानी के ऊपर आ गया ना, हाँ. ये माउंटेन्स हो गया, ठीक है। Hmm. ये ट्रेंच है, खाई देखो, ये देखो बीच में दो पहाड़ों के बीच में जब होता है तो खाई बोलते हैं इसको, ठीक है। Yes. और ये प्लेन होता है, प्लेन, ठीक है, समझ में आ गया डिटेल्स में। Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं, Yes. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए आप। चलो तो फिर हम जाते हैं अभी वर्कबुक की तरफ जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ऑलराइट। Yes. आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अच्छी अच्छी सीरीज बनाने में, ऑलराइट। Yes. चलिए, चलो अब वर्कबुक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ट्रेंचेस, मीनिंग्स देखते हैं। ट्रेंचेस का मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग डीप नैरो होल्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन, करेक्ट, हमने देखा था पिक्चर में, करेक्ट। Yes. चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर जानते हैं हम लोग, राइट। Yes. असाइनमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74, ठीक है। Yes. क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आंसर हम लोगों ने लिख दिया है क्योंकि हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं और ये आपको हेल्प भी कर देगा, ठीक है। Yes. अगर आपको लगता है कि आंसर गलत या सही कुछ कंफ्यूजिंग है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ऑलराइट। Yes. ओके, लेट्स सी। द सी इज़ वेरी डीप, True. समुद्र बहुत ही गहरा होता है, करेक्ट, राइट। Yes. इट इज़ अगेन ए जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग। Yes. देयर आरंट एनी प्लांट्स इन द सी, फॉल्स होएगा, False. ठीक है। जैसा हमने Yes. पढ़ा था कि वहाँ पे झाड़ भी है, ठीक है, Yes. छोटे छोटे और बड़े बड़े, पेड़ भी है छोटे छोटे, ठीक है। Yes. द ब्लू व्हेल लिव्स इन सी, करेक्ट, True. ट्रू। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द सी, True. ट्रू, करेक्ट। Yes. आई होप मैं बहुत ही फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा, राइट। Yes. डीप डाउन इन द ओशन देयर इज नो सनलाइट, करेक्ट। True. अगर आपका लगता रहेगा वीडियो पढ़ते पढ़ते कि मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। Yes. ओके, द ओशन फ्लोर इज फ्लैट, नो, False. वो ऊपर नीचे है, राइट, Yes. करेक्ट। चलो, देयर आर माउंटेन्स अंडर द ओशन वाटर, करेक्ट, True. ट्रू है, राइट। Yes. एन आइलैंड इज अ माउंटेन टॉप दैट राइजेस आउट ऑफ ओशन वाटर, करेक्ट। True. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन वन लाइन ईच। एन ओशन इज अ वेरी बिग सी, करेक्ट, जो हमने पढ़ा था। द ओशन फ्लोर, द बॉटम ऑफ द ओशन इज नोन एज ओशन Ocean फ्लोर, floor. करेक्ट। Yes. एन आइलैंड इज अ माउंटेन टॉप दैट राइजेस आउट ऑफ ओशन वाटर, करेक्ट। Yes. Okay. Now, third question. Fill in the blanks with the correct word from the brackets. The largest of all animals is a blue whale. This means there are dash animals larger than blue whale. No. No, many. What is the answer? No. Correct. Right? Yes. Chalo. We cannot see them with our eyes. This means we are dash to see them with our eyes. Able or unable? Unable. Correct. Third is you can see these things in picture. This means you are dashed to see these things in the picture. Able to see or unable? Able. Correct? Yes. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. Yes. Okay. अभी आगे बढ़ते हैं. Yes. Write the opposites of deep, shallow. Right? Da. Dark, bright. Below. ये क्या है? Above. Above. Correct? Yes. Sorry for the handwriting. Strange, familiar. Right?
करेक्ट? Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं. Yes. Find as many words as possible that can fit the following descriptions. All right? Yes. Big and small, animal, mountains. Ball. ये क्या है? Stones, etc. Balls, right? Yes. etc. Trees, etc. right? Yes. Balls, stones, trees, etc. right? Yes. यहाँ पे कॉमा आ जाएगा. ठीक है? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल, स्काई, फॉरेस्ट, क्रिएचर्स, बिल्डिंग एंड Etc. Moment. मॉन एंड राइट. Yes. स्काई, फॉरेस्ट, क्रिएचर्स, बिल्डिंग एंड मोमेंट. राइट? Yes. गॉट इट? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको फील होवे. ठीक है? इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है. ठीक है? Yes. नेक्स्ट इज डार्क एंड क्वाइट, फॉरेस्ट, केव्स. राइट? Yes. ये क्या है? फॉरेस्ट, केव्स, नाइट एक्सेट्रा. राइट? Yes. डार्क नाइट, राइट? Yes. डार्क फॉरेस्ट, डार्क केव्स एक्सेट्रा. समझ में आ गया? Yes. चलो, इतना आपको समझ में आ गया रहेगा. अब ये आपके लिए ओरल टेस्ट के लिए. ठीक है? डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 75 ऑफ द टेक्स्ट बुक. ये आपको देख के बताना है. राइट? Yes. ओरल के लिए. डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी इन द सेकंड पिक्चर ऑन 75. ये सारे ओरल में पूछे जाएंगे. ऑलराइट? Yes. व्हाट वुड यू लाइक टू गो अंडर द सी वाटर एंड सी व्हाट इज बिलो द वाटर. ये ऐसा है. ठीक है? ये आपको क्वेश्चन आंसर भी आएगा और ओरल भी आएगा और आपको ट्रू और फॉल्स भी आएगा. ठीक है? Yes. चलो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो. तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. Bye. चलो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो. तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. Bye. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को. बाय बाय, टेक केयर. Bye.